हेलो दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया एकदम। तो दोस्तों हम लोग बात कर रहे थे सिटिंग अरेंजमेंट, बैठक व्यवस्था। तो पार्ट 1 में देखा था सर्किल में कैसे बैठाते हैं, ठीक है ना, गोला में, मेज पर, टेबल पर, ठीक है ना। तो आज हम लोग देखेंगे पंक्ति में कैसे बैठाते हैं। पंक्ति ऐसे आपकी बनी रहेगी। पंक्ति में कहेगा 5 व्यक्ति हैं, ए बी के दाएं तथा सी के बाएं बैठा है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन इसमें बनेंगे, तो वो क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा है, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कहा 4 बच्चे एक पंक्ति में बैठे हैं, ए बी के बगल में। भाई पहले कह दिया 4 बच्चे एक पंक्ति में बैठे हैं, ए बी के बगल वाली सीट पर बैठा है, लेकिन सी के बगल में नहीं। यदि सी डी के बगल में नहीं बैठा तो डी के अगल बगल की सीटों पर कौन है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन दिया है 4 बच्चे हैं, तो 4 बच्चे बना लीजिए। पंक्ति में है तो एक पंक्ति बन गई, 4 बच्चे हैं तो 1 2 3 ये कहीं 4, ठीक है ना। 4 बच्चे हैं, ठीक है। कहा कि ए बी के बगल वाली सीट पर बैठा है। ये दाएं बाएं इसमें कहीं कहा नहीं, तो आप बैठा के देखेंगे, जब लास्ट में जो आएगा उसको करेंगे, ठीक है ना। दाएं बाएं दे देता तो वहीं से उठा लेते क्वेश्चन। कहा ए बी के बगल वाली सीट पर है, ए कहीं यहाँ होगा, ए बी के बगल वाली सीट पर, मतलब बी के बगल वाली सीट पर। फिर कहा है सीट पर बैठा है लेकिन सी के बगल में नहीं, ए सी के बगल में नहीं बैठा, तो सी कहीं यहाँ होगा। क्यों कह रहा है सी के बगल में नहीं? यदि सी डी के बगल में नहीं, सी डी के बगल में नहीं बैठा तो डी कहाँ बैठेगा? इस तरफ बैठेगा कि नहीं, ये चीज़ समझना। कहा अगल बगल की सीटों पर कौन है? ऑप्शन है केवल बी, केवल ए, बी और ए आंकड़े अपर्याप्त। तो देखिए कहा है डी के बगल अगल बगल कौन बैठेगा? ए बैठेगा। कौन सा आंसर सही? ए, ठीक है ना। समझ में आया। चलिए दूसरा क्वेश्चन दिया है। कहा कि कॉलेज पार्टी में 5 लड़कियां एक पंक्ति में बैठी हैं, पी एम के बाईं ओर और ओ के दाईं ओर बैठी है, आर एन के दाईं ओर परंतु ओ के बाईं ओर बैठी है। बीच में कौन बैठी है, ठीक है ना। कहा कॉलेज पार्टी में 5 लड़कियां। भाई 5 लड़कियां हैं तो 5 लड़कियां ऐसे 1 2 3 4 5 लड़कियां हो गई। कहा एक पंक्ति में बैठी हैं, ठीक पंक्ति में बैठी हैं, पी एम के बाईं। अब ये नहीं पता एम कहाँ बैठा है, पी एम के बाएं बैठा है, तो एम के बाएं, तो एम मान लीजिए यहाँ बैठा तो पी यहाँ बैठेगा बाएं। भाई ये दाएं ये बाएं, बाएं बैठा दिया। कहा बाईं ओर ओ के दाईं ओर बैठी है, ओ के दाईं ओर, तो ओ को यहाँ बैठा दे तो दाईं ओर पी हो रहा है नहीं, ठीक है ना। आगे क्या कहा? आर एन के दाईं ओर परंतु ओ के बाईं ओर। भैया इधर हम ये नहीं कह रहे कि यही जगह बनाओ, आप लाइन इधर बढ़ा लो, इसको मिटा दो। ओ के बाईं ओर कहा तो ओ के बाईं ओर इधर होगा कहीं, तो इधर होगा ओ के बाईं ओर, आर एन के दाईं ओ के बाईं, ठीक है ना। देखिए आर एन के दाईं, पहले देखिए ओ के बाईं ओर कौन है? आर। इनके दाएं बन गए, इनके दाएं। तो कहा कि बीच में कौन बैठा? भाई बीच में ओ बैठा है। अब इसका काम खत्म। 5 ही लड़कियां हैं तो 5 बन गई, मेरी 5 लड़कियां बन गई, ठीक ना। कहा कि बीच में कौन? ऑप्शन दिया आपका ओ आर पी एम, तो कौन बैठा है? ओ बैठा है। समझ में आया, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर कहा है कि ए से ई तक 5 विभिन्न मकान एक पंक्ति में बने हैं, ठीक। ए बी के दाईं ओर है, ठीक, और ई सी के बाईं ओर तथा ए के दाईं ओर है। कहा साथ ही बी डी के दाईं ओर है, तब बिल्कुल बीच में कौन सा मकान है, ठीक है। कहा भाई ये 5 विभिन्न प्रकार के मकान हैं, 5 विभिन्न प्रकार की 1 2
हाउस बना लो, हाउस की तरह, घर की तरह। ये मान लीजिए मकान है, ठीक है, 5 मकान है, ठीक है, 5 मकान है। कहा विभिन्न प्रकार के हैं, ठीक, ए से ई तक, ठीक। ए बी के दाईं ओर, ए बी के दाईं ओर, भाई बी यहाँ होगा, बी के दाईं ओर यहाँ बनेगा कि नहीं, मैंने ऐसे मान लिया, आप यहाँ भी बैठा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। बाद में वो आपका क्रम सही होगा तो सही आ जाएगा आंसर। ई सी के बाईं ओर तथा ए के दाईं ओर, भाई अब ए के दाईं ओर कहाँ बनेगा, आगे बनेगा, तो हमको 5 ही घर में देखना, तो और कहीं बैठाइए बी को, तो बी के दाईं ओर, तो बी को हम अगर यहाँ बैठा दे, बी के दाएं ए बन गया कि नहीं। फिर कहा और है, और ई सी के बाईं ओर, ई सी के बाईं ओर, सी के बाईं ओर तथा ए के दाईं ओर, ई जो है सी के बाईं ओर, ठीक, सी के बाईं ओर, सी यहाँ बैठे तो बाएं दाएं, और ई के दाएं, ए और ए के दाईं ओर, ठीक। आगे क्या कहा, कहा स्थान, क्वेश्चन कहाँ गया आपका, हाँ ये ए की दाईं ओर, साथ ही बी डी के दाईं ओर, बी डी के दाईं ओर, तो डी के दाईं ओर तभी तो बी होगा, जब यहाँ होगा तो बी हो गया कि नहीं। फिर क्या कहा, तब बिल्कुल बीच में कौन सा मकान है, भाई 2 ये हो गए, 2 ये हो गए, बीच में कौन बचा, ए बचा। आपका ऑप्शन दिया है ई ए बी डी, तो कौन सा, ए, ये आंसर। दोस्तों समझ में है, मैं कह रहा था कहीं बैठाइए, क्रम आपका सही होगा तब बैठ जाएंगे, ये नहीं मैं इतने घर, आप बढ़ा लीजिए, उनको मिटा दीजिए, हटा दीजिए, 5 ही घर बनाने हैं, इतना ध्यान रखना बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है 5 विद्यार्थी एक ही पंक्ति में बैठे हैं, ठीक। एल के दाईं ओर एस है, एल के बाईं ओर पी है, परंतु वह के दाईं ओर है, क्योंकि बाईं ओर एस है। बाईं ओर से पंक्ति में सबसे पहला विद्यार्थी कौन है, भाई देखो 5 विद्यार्थी हैं, 1 2 3 4 5। चलिए हम विद्यार्थी नहीं बनाते, सीधा सीधा मैं ये बता देता हूँ, विद्यार्थी नहीं बनाता, ऐसे बनाता हूँ, 5 विद्यार्थी मुझे 5 ही बनेंगे, ठीक है ना। देखिए कैसे, आपको इसमें कन्फ्यूजन है कि इसको काट क्यों देते हो ना। देखिए एल के दाएं एस है, एल यहाँ होगा तो दाएं कौन होगा, एस हुआ। कहा एल के बाईं ओर पी है, एल के बाईं ओर पी है, बायां ऐसे ही तो होगा, एल के बाईं ओर पी है, परंतु वह के दाईं ओर है, परंतु वह के दाईं ओर है, पी के दाईं ओर है, क्योंकि बाईं ओर एस है, भाई क्यों यहाँ होगा तभी तो बाईं ओर एस ये होगा, हुआ कि नहीं। बाईं ओर से अब 5 हो गए कि नहीं हो गए, 1 2 3 4 5 हो गए। कहा सबसे पहला विद्यार्थी बाईं ओर से कौन है, बाईं, ये देखिए ये बाएं है, ये आपका दाएं है, ठीक है ना, ये बाएं ये दाएं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसमें ऑप्शन आपका के सही है, ठीक है ना। आप लाइन मत बनाइए, ऐसे कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कहा 6 बच्चे ए बी सी डी ई तथा एफ एक पंक्ति में खड़े हैं, बी एफ और डी के बीच में है, ई ए और सी के बीच में है, ए ना तो एफ के साथ खड़ा है और ना ही डी के साथ, सी डी के साथ नहीं खड़ा है। एफ बच्चों के निम्न युग में से किसके बीच है, एफ कहा बच्चों के निम्न युग में से, भाई कहा 6 बच्चे हैं ए बी सी डी, मैं बना नहीं रहा हूँ, ऐसे बताऊंगा तो आपको ज़्यादा, बी एफ और डी के बीच, बी जो है एफ और डी के बीच में बैठा है, बना दिया भाई, बैठ गया बी। आगे क्या कहा, ई ए और सी के बीच में, ठीक, ए ना तो एफ के साथ खड़ा है, ए एफ के साथ नहीं खड़ा तो ए इधर होगा, और ना ही डी के साथ, ना ही डी के साथ ना ही एफ के साथ, ठीक है। तो कौन खड़ा भाई, सी बना लीजिए यहाँ, अगर सी बना लिया जाए यहाँ तो बीच में कौन है, बीच में कहा ई है, ए और सी, अब तो नहीं है ना किसी के बगल में। कहा आगे, कहा
सी डी के साथ नहीं खड़ा है, सी डी के साथ नहीं खड़ा है, नहीं खड़ा ना। एफ बच्चों के निम्न में से किसके बीच है, ये जो है किसके बीच में है कहा। भाई देखिए 6 व्यक्ति हो गए कि नहीं हुए, 6 व्यक्ति हुए कि नहीं हुए। कहा इसमें एफ किसके बीच में है, बी और सी के बीच में, किसके, बी एंड सी। ठीक, ये आपका आंसर दिया है आपका ऑप्शन बी और ई। बी और ई के बीच कौन है, सी और एफ, 2 लोग हैं। इसमें पूछा एफ तो ये बता दिया बी और सी के बीच में, ऑप्शन आपका बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसी टाइप के मैं बताऊंगा और 2-4 सर्किल वाले बता दूंगा, ठीक है ना। चलिए अच्छा, एक आया है आपका सवाल थोड़ा सा अलग, उत्तर दिशा में एक चीज़ बताओ, अगर उत्तर दिशा में कहेगा तो आपका दायां बायां कैसे होगा, ये दायां हो गया। अगर एक ही चीज कह दे दक्षिण दिशा तो आप सीधा अपोजिट कर दिए, आप ऐसे ही खड़े हैं मान लो, तो ये आप दायां बना लीजिए, बायां। आप घूमेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आप सीधा इसको दाएं बना लीजिए, इसको बाएं बना लीजिए, अगर दक्षिण दिशा कह दिया, ठीक है ना। चलिए देखिए 2 सवाल, एक उत्तर वाला बता रहा हूँ, एक दक्षिण वाला बता रहा हूँ, ठीक है। 5 मित्र पी क्यू आर एस और टी एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं। एस बैठा है टी और क्यू के बीच में और क्यू बैठा है आर के निकटतम बाईं ओर, पी टी के निकटतम बाईं ओर है, बीच में कौन बैठा है। कहा पी क्यू आर एस ठीक उत्तर दिशा की ओर मुख करे हैं भाई, ऊपर की तरफ ऐसे मैं खड़ा हूं तो उत्तर दिशा में मुख करके खड़ा हूं। कहा एस बैठा है टी और क्यू के बीच में, भाई एस बैठे हैं टी और क्यू के बीच में, भाई बैठा दिया। कहा आगे में और क्यू बैठा है आर के निकटतम बाईं ओर, आर के निकटतम बाईं ओर क्यू बैठा है, तो भाई बायां यही तो होगा, आर के बाएं क्यू बैठा है। आगे क्या कहा, निकटतम भी पास में हो गया, ठीक। पी टी के निकटतम बाईं ओर, टी के निकटतम बाईं ओर, पी भाई बाएं, टी के निकटतम बाईं ओर। फिर क्या कहा, बीच में कौन बैठा है, बीच में भाई कौन बैठा है, एस बैठा है। और 5 व्यक्ति हुए कि नहीं, ऐसे बाद में बना लीजिए, 5 व्यक्ति हो गए ना, समझ में आया। अब देखिए आपका ऑप्शन भी दिया, ए ऑप्शन सही है, ठीक है ना इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण दिशा वाला। कहा कि 5 भिन्न भिन्न रंगों की बसें दक्षिण दिशमुख एक पंक्ति में खड़े हैं, भाई ऐसे खड़ी हैं, ऐसे। उत्तर में कहेगा तो ऐसे, मैं एरो बना दिया। अब देखिए समझिए इसको, इसमें कहा है दक्षिण दिशमुख में पंक्ति में खड़ी हैं। कहा उनमें काली बस लाल बस के ठीक दाईं ओर, काली बस भाई, काली बस, काली बस, काली बस, क्या कहा, काली बस लाल बस के ठीक दाईं ओर, तो लाल बस कहाँ होगी, यहाँ होगी कि नहीं होगी, दाईं ओर काली बस, ठीक। उसके बाद क्या कहा, हरी बस नीली और पीले के बीच में खड़ी है, ठीक, तथा पीली बस काली और हरी के बीच में, भाई पीली बस काली और हरी के बीच में, ठीक। रुक दोस्तों, कहा रुक जाओ, शुरुआत का क्वेश्चन पढ़ने दो मुझे। उनमें काली बस लाल बस के ठीक दाईं ओर, ठीक दाईं ओर, ठीक। हरी बस नीली और पीली के बीच में खड़ी है तथा पीली बस काली और हरी के बीच में खड़ी। पीली बस जो है, पीली बस काली और हरी के बीच में खड़ी है, पीली बस काली और हरी बस के बीच में खड़ी, ठीक है, बना दिया। 1 2 3 4। आगे क्या कहा, कहा हरी बस नीली और पीली के बीच, भाई नीली बस यहाँ बना दो, बना कि नहीं बना, नीली बस, ये नीली बस एक ये हो गई आपकी, ठीक है ना। और ये सब दक्षिण दिशा की ओर मुख करके खड़े। तो दोस्तों एक चीज़ अब मैंने बताया तो इसको बता दिया ऐसे, आप लोग समझ गए सही, ये आपका सवाल बिल्कुल गलत है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, ठीक है ना। इसमें क्या कहा, दक्षिण मुख, तो भैया जब दक्षिण मुख कहीं काली बस लाल बस के ठीक दाईं ओर, तो दायां कौन हो, यह वाला, तो ठीक, तो काली लाल बस, तो रेड बस,
रेड RB लिख देता हूँ, रेड बस के ठीक दाईं ओर काली बस, तो काली बस इधर तो खड़ी होगी क्योंकि ये दायां है। उसके बाद क्या कहा, हरी बस नीली और पीली के बीच खड़ी है तथा पीली बस काली और हरी के बीच में। पीली बस येलो बस ठीक किसके बीच खड़ी है, येलो बस काली और हरी, काली और हरी, ठीक है, काली और हरी बस, ठीक है, HB हरी बस, ठीक, हरी बस के बीच में खड़ी कहा। और ऊपर क्या कहा था, हरी बस नीली और पीली, भाई यहाँ नीली बस बना लो, नीली बस हो गई। देखिए ये बीच में आ गया, देखिए 5 बसें हैं आपकी। तो कहा तब बिल्कुल बीच में किस रंग की बस है भैया, कौन सी है, पीली, कौन सी है भैया, कौन सी है, पीली। आप लोगों से कहा था ना दक्षिण वाला गलत हो जाएगा, वो वाला, ठीक है ना। तो देखिए ऑप्शन दिया है ए सही है आपका, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों एक ऊपर वाला सवाल दिया है, ऊपर नीचे करके, तो उसको भी देख लेते हैं एक सवाल, ठीक है ना। तो कैसा लग रहा है, समझ में आता हो तो कमेंट करें, अगर नहीं समझ में आता तो उसका क्वेश्चन कीजिए, पूछिए तो हम बताएंगे, अगर आप पूछेंगे नहीं तो हमें जानकारी नहीं मिलेगी। 5 पुस्तकें ABCDE हैं, इनमें C D के ऊपर है, इनमें C D के ऊपर है, ठीक, कहा C D के ऊपर है, किसके, C D के ऊपर, C जो है D के ऊपर है, ठीक है ना। फिर क्या कहा, E A के नीचे है, अभी यहाँ कुछ बात नहीं है, बाद में E नीचे, पहले D वाला देख ली, जो यहाँ दिए उसको देख लिया करे पहले। D A के ऊपर, अब देखो D दे दिया, D A के ऊपर, भाई A के ऊपर D हो गए, ठीक। कहा एवं B E के नीचे, ठीक। अब यहाँ ऊपर देखो कहा था E A के नीचे, ऊपर पढ़ो, E A के नीचे, E A के नीचे है। फिर कहा B E के नीचे, E के नीचे, तो कहा सबसे नीचे वाली पुस्तक है B, कौन सी है, B, ये आपका आंसर। तो दोस्तों कैसा लगा श्रृंखला, बहुत अच्छा लगा होगा। तो देखिए जो जो क्वेश्चन है 1-2 सर्किल के मैं और करा देता हूँ तो ज़्यादा समझ में आए। तो सर्किल वाला क्वेश्चन देखिए, सर्किल वाला गोला पर कैसे 1-2 क्वेश्चन करा देता हूँ, फिर से एक बार आपको रिपीट हो जाएगा, ठीक है ना। कहा 6 व्यक्ति KL MNO तथा P मेज के इर्द गिर्द बैठे हैं, भाई कहा 6 व्यक्ति मेज में इर्द गिर्द बैठे हैं, भाई कोई मेज 6 व्यक्ति, मेज, अब मेज गोल है कि चौड़ाई है ये नहीं पता, तो मैं गोल ही बना लेता हूँ, एक गोल मेज, ठीक है ना। मेज में भी बैठा दूंगा, ठीक है ना, गोल में बैठा दूंगा, क्योंकि इसमें ना पूछा गोल है कि इर्द गिर्द बैठे हैं, गोल है कि चौकोल है, चौड़ी है, लंबी है। कहा के LMNO तथा P मेज के इर्द गिर्द बैठे हैं, के तथा L 6 व्यक्ति हैं भाई, 1 2 3 4 5 6। पहले कहा था मैंने दायां बायां ढूंढ लिया करो, जहां दायां बायां मिले वहीं से क्वेश्चन स्टार्ट करो। कहा कि पहला दिया है के तथा L एक दूसरे के विपरीत हैं, भैया कैन के तथा L एक दूसरे के विपरीत हैं। के बाईं ओर M है, बाएं मिल गया ना, बाएं दाएं, के बाएं, भाई के जब यहाँ होंगे, मान लीजिए के कहीं बैठा लीजिए, के बाईं ओर कहा M है, के बाईं ओर M है, ठीक। फिर दिया O तथा N एक दूसरे के विपरीत हैं, अभी पता नहीं। N के दाईं ओर P है, N कहीं है, N के दाईं ओर, मान लीजिए N के दाईं ओर P है, ये N के दाईं ओर P है। फिर कहा O तथा N एक दूसरे के विपरीत है, O बनाएंगे तभी विपरीत है ना। एक चीज़ और कहा था के तथा L, तो L यहाँ कहा, पूछा क्या L के बाईं ओर कौन है, तो भैया L के बाईं ओर कौन है, P, कौन है, P। बायां जब चलेंगे तो ऐसे चलेगा ना, बायां ये बायां चलेगा, ये दायां चलेगा, ठीक है ना, बायां ऐसे उल्टा आ जाओ, दायां ऐसे, ठीक। तो कहा L के बाईं ओर कौन बैठा, P बैठा, ठीक है ना। ऑप्शन आपका ए कौन सा सही, B, ठीक है ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन, ये पूछा गया उत्तराखंड PSC प्रे 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया। मैं जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ सब पूछे गए क्वेश्चन है आज।
कहा 5 विद्यार्थी ABCD और E एक वृत्ताकार में एक, पहले मैं उसको जो पहला क्वेश्चन था इसमें कुछ दिया था, मेज दिया था, मेज पर बता देता हूँ, बाद में दूसरा देखता हूँ। सॉरी गलती होगी, नहीं बताया, बताने को कहा। मेज भाई बना लो, ये कोई टेबल है, ठीक है ना, 4 कोनों की, 6 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे बना लो, ठीक है। टेबल पर बैठे हैं, ठीक है। टेबल पर भाई गोली होगी तभी 6 लोग बैठ पाएंगे, ये चीज़ याद रखना, मैंने बता रहा हूँ इसमें। कहा के तथा एल एक दूसरे के विपरीत, के बाईं ओर एम है, के बाईं ओर एम है, तो के बाईं यहाँ होगा तो एम यहाँ होगा, कहीं बैठा लीजिए आप, बाईं ओर एम है। ओ एन के दाईं ओर पी है, एन के दाईं ओर पी है। फिर क्या कहा, एन ओ तथा एन विपरीत है, ओ तथा एन के विपरीत है, ओ तथा एन एक दूसरे के विपरीत है, के तथा एल एक दूसरे के विपरीत हैं। बन गए सब, आ गए। कहा एल के बाईं कौन बैठा, पी ही तो बैठा, आएगा वही आंसर, पी आ गया, ठीक है ना। चलिए अब वृत्त वाला दिया है, सीधा सीधा क्वेश्चन में कह दिया वृत्त का। दोस्तों मज़ा आ रहा, मैं आज इसमें सारे क्वेश्चन आपको करा दूंगा कि आपको भूलने की ज़रूरत नहीं। आप किसी का भी पेपर दें, आप किसी का, इसमें ये दूसरा सवाल है, दिल्ली पुलिस SI 2009 में पूछा गया। 5 विद्यार्थी ABCD और E एक वृत्ताकार में एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं। भाई ये वृत्त है, कहा ABCD और E 5 लोग बैठे हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। कहा एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए हैं, यदि A और D के बीच E है, ठीक, अभी मुझे क्लियर नहीं, B के दाईं A है, B के दाईं A है, भाई B के दाईं A है, बना दिया। तब B के बाईं ओर कौन बैठा, पूछा। A और D के बीच E है, A और D के बीच E है, तो D यहाँ हो जाएगा, A और D के बीच E है, ठीक। फिर क्या बचा, C हमारा बचा, तो C यहाँ बैठा दो। तो कहा B के बाईं ओर कौन बैठा, तो B के बाईं ओर कौन बैठा, C, ये आंसर सही, ऑप्शन आपका C सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 मित्र एक घेरे में बैठे हैं और ताश खेल रहे हैं, ताश खेल रहे हैं। कैनी डैनी के बाईं ओर बाबी और जानी के बीच में माइकल है, कैनी और बाबी के बीच में राजर है, माइकल के दाईं ओर कौन बैठा है। तो देखिए क्वेश्चन, 6 मित्र हैं, 6 मित्र हैं, मेज में बैठे हैं, ठीक है ना, 6 मित्र बना लीजिए। कहा 6 मित्र एक घेरे में बैठे हैं, घेरा है, घेरा ऐसे ही बनेगा, बैठे हैं। कहा कैनी डैनी के बाईं ओर, कैनी हो जो है डैनी के बाईं ओर, डैनी के बाईं ओर कैनी बैठा दिया मैंने, ठीक। कहा बाबी और जानी के बीच में माइकल है, अभी बाबी और जानी के बीच में माइकल है, ठीक, अभी ये नहीं किया। कैनी और बाबी के बीच में, कैनी और बाबी के बीच में राजर है, राजर यहाँ है, किसके बीच में है, कैनी और बाबी, तो बाबी यहाँ बना लो, क्लियर हुआ। बाबी और कैनी के बीच राजर हुए। कहा कि अब यहाँ क्लियर हो गया, बाबी और जानी के बीच में माइकल है, बाबी और जानी के बीच में माइकल है, तो माइकल को यहाँ बैठा दो और जानी को यहाँ बैठा दो। तो पूछा क्या, माइकल के, क्या पूछा, माइकल के दाईं ओर, माइकल के दाईं ओर कौन बैठा भाई, बाबी बैठी, कौन बैठी, बाबी, ये आपका आंसर। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगा हो तो लाइक करें और आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आज के लिए इतना, आज से हमारा चैप्टर क्लियर होता है, नेक्स्ट चैप्टर जो होगा वो नेक्स्ट वीडियो में देखें। वीडियो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। चलिए।